आपका स्वागत है समर पॉकेट के एपिसोड नंबर 2 के अंदर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको कुशिमा और ताका को दिखाया जाता है। कुशिमा बताती है कि उन्हें इस खजाने को ढूंढना चाहिए, लेकिन ताका कहता है कि तुम्हें इसे ढूंढने के लिए मुझसे ज़्यादा अच्छे बंदों की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और फिर उसके बाद एक लड़का आता है जिसका नाम हयातो होता है। ये भी उस खजाने को ढूंढने की बात करता है। इसके बाद एक लड़की आती है जिसका नाम सिजुमे होता है। प्रेजेंट के अंदर हमें कुसुमा को दिखाया जाता है जो ताकाहारा का इंतज़ार कर रही होती है। इसके बाद ही यहाँ पे कुसुमा और ताकाहारा उन चाबियों को ढूंढने के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो चाबी कहाँ छुपी होगी। और वो देखते हैं इसके ऊपर तो 4 लॉक लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो कुसुमा उसके पास एक प्लान होता है। वो बताती है ये भले ही 10 साल पुरानी बात है, लेकिन मैं उनकी लीडर होने के नाते मेरे पास एक डायरी है जिसके अंदर वो सारी चाबी कहाँ है उसके क्लू है। तो पहला जो क्लू होता है वो होता है काइजिन। काइजिन मतलब होता है समुद्र के गॉड। तो यहाँ पे ताकाहारा को लगता है कि समुद्र के जो गॉड है शायद से उस चाबी जो है वो लाइट हाउस के पास छुपी हुई हो सकती है। तो यहाँ पे ताकाहारा और कुसुमा लाइट हाउस के पास आते हैं जहाँ उन्हें सिमोगी नाम की एक लड़की मिलती है। ताकाहारा सिमोगी को देखकर हाय करता है। फिर उसके बाद वो देखता है वो तो वहाँ की सफाई कर रही होती है। ताकाहारा और कुसुमा उसकी मदद करते हैं। ये देखकर सिमोगी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ताकाहारा और कुसुमा उससे पूछते क्या तुमने किसी चाबी को देखा है। जिसके बाद सिमोगी समुद्र की तरफ देखती है और उनको पक्का पता था कि पानी के अंदर तो कोई चाबी नहीं होती। इसके बाद वो दोनों काइजिन के बारे में ही डिस्कस करने लगते हैं। जिसके बाद ही हमारे यहाँ पे कुसुमा काइजिन की एक्टिंग करने लगती है। ताकाहारा कहता है काइजिन के बारे में समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसके बदले हमें कोई डिक्शनरी पढ़नी चाहिए। और तब यहाँ पर हमारा ताकाहारा और कुसुमा एक श्राइन के पास आते हैं जहाँ पर ताकाहारा को लगता है कि श्राइन के अंदर ही वो चाबी होगी। तो वो उसे सीढ़ियों के नीचे ढूंढने के लिए कहता है और लिटरली यहाँ पर वो चाबी मिल भी जाती है। अब यहाँ पर कुसुमा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि चाबी इसके नीचे है। ताकाहारा बताता है कि काइजिन का मतलब होता है समुद्र के गॉड और काइटिल का मतलब होता है कि जो श्राइन के अंदर सीढ़ियाँ लगी होती है। इसके बाद ही हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हैरी है वो उसका थैंक यू कहती है। मतलब जहाँ पे कुसुमा होती है वो ताकाहारा का थैंक यू बोलती है। इसके बाद वो ताकाहारा से कहती है कि चलो हम अगले दिन बाकी सारी चाबियों को ढूंढेंगे। ये सारी बातें वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे वो एक डॉग से बचकर भाग रहे होते हैं। यहाँ पर ताकाहारा और जो हमारी कुसुमा है उसको पता चलता है कि जो अगली चाबी है वो 10 साल पुराने किसी डॉग हाउस के अंदर है। यहाँ पे ताकाहारा उसे एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर 10 साल पुराना डॉग होता है। अब यहाँ पे कुसुमा उसके अंदर देखती है तो यहाँ पर उसे वो चाबी मिल भी जाती है। इसके बाद ही वो नेक्स्ट जो क्लू है उसका नाम बोलते हैं तो वो एक बिस्किलिक नाम का एक पक्षी होता है। ये रेगिस्तान के अंदर पाया जाता है। अब इस क्लू का मतलब होता है हैन। तो यहाँ पर जो हमारा ताकाहारा वो अपनी मामी से पूछने के लिए आता है कि यहाँ पर जो हैन है वो कौन पालता है। तो यहाँ पर ताकाहारा को पता लगता है कि जो हैन है मतलब मुर्गी है वो सबसे ज़्यादा सिरोहा के घर वाले ही पालते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो कुसुमा और ताकाहारा वो कुसुमा के घर जाते हैं। तभी एक आदमी बाहर आता है। इसके बाद ताकाहारा पूछता है कि यहाँ पे सिरोहा है। तो यहाँ पे वो सिरोहा का नाम सुनते ही उसके दादाजी कहते हैं कि तुम सिरोहा के पहले नाम से क्यों बुला रहे हो, तुम कौन हो। लेकिन कुसुमा कहती है हम सिर्फ उसके दोस्त हैं। लेकिन उसके दादाजी को पता था ये कोई बाहर वाले हैं और वो उनके गेट को उनके मुंह पे लगा देते हैं। तब यहाँ पे एक लड़की को स्कूल ड्रेस में जाते हुए देखकर कुसुमा को लगता है कि अगर हम स्कूल ड्रेस के अंदर होते तो शायद से उसके दादाजी हमें अंदर आने देते। तब यहाँ पे ताकाहारा स्कूल यूनिफॉर्म लेने के लिए आओ के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म दोगी, और उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि मेरे एक दोस्त को ये चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे आओ जो है फाइनली मान जाती है और उसे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म दे देती है। इसके बाद कुसुमा जो स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेती है और फिर वो उसके दादाजी के घर आती है। यहाँ पे जो सिरोहा के दादाजी अगेन बाहर आते हैं और वो कुसुमा को स्कूल ड्रेस में देखकर फाइनली यहाँ पे आओ को भेज देते हैं। आओ पूछती है कि तुम कौन हो। इसके बाद यहाँ पे कुसुमा अपना नाम बताती है और वो कहती है मेरा नाम कुसुमा है। तब यहाँ पर जो सिरोहा है उसके यहाँ पर वो दोनों चेकिंग करने लगते हैं जहाँ पर उनके हैन के फार्म में उन्हें एक अश्लील तरीके की मैगजीन मिलती है और सिरोहा कहती है तुम यही ढूंढने के लिए आए थे। इसके बाद यहाँ पे जो ताकाहारा है उसे चाबी मिल जाती है। सिरोहा कहती है कि ये क्या है। जिसके बाद ताकाहारा और कुसुमा बताते हैं कि ये चाबी है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स की 4 चाबियाँ ढूंढने में मदद करोगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारी सिरोहा है वो मना कर देती है। अब यहाँ पे ताकाहारा और कुसुमा दोनों साथ में बैठे होते हैं और वो बताता है कि तुम सिरोहा की चिंता मत करो,
वो तो पहले से ही ऐसी है। और उसके बाद ताकारा बताता है कि मुझे अब पता चला कि तुम उनकी लीडर कैसे बनी, तुम जो चाहे वो करने की ठान लेती हो। इसके बाद ही हमारे किसी को वो कहते तुम्हें इतनी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले स्ट्रेंजर से काफ़ी ज़्यादा डरती थी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि तुम्हें एक एडवेंचर पे जाना चाहिए। और उससे पहले वो सब ग्रुप बना कर रहते थे, लेकिन जैसे ही मुझे मेरे पिताजी के एक लाइब्रेरी के अंदर मुझे एक मैप मिला, और उस मैप को देखकर मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसके ऊपर एक क्रॉस मार्क बना हुआ था और वहाँ पर लिखा हुआ था ट्रेज़र। अब उस ट्रेज़र का मतलब समझते ही उसे लगा था कि उसे भी ये खजाना ढूंढना चाहिए, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ माउंटेन पर आई थी और उसने वो सारा खजाना ढूंढने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर उसे पता था कि उसके घर वाले उसे अकेले तो जाने नहीं देंगे, इसलिए वो ताका और उसके दोस्त हयातो और सुबासु और सिजुमे के साथ मिलकर उसने इस खजाने को ढूंढने का सोचा। अब यहाँ पे ताकारा को पता चला कि वो उस चाबी को क्यों ढूंढना चाहती है। अब यहाँ पे उन्हें लास्ट चाबी भी मिल जाती है जो इस एक ईगल के घोंसले के अंदर थी, लेकिन तभी सिजुमे कहती है कि तुम ज़रा अपने ऊपर देखो, और यहाँ पे ताकारा एक पक्षी से लड़ने के कारण गिर जाता है और ताकारा बेहोश होता है अपने बिस्तर के ऊपर। और जैसे वो आगे खोलता है तो उसके आगे किसुमा होती है जो कि एक मेड ड्रेस के अंदर होती है। यहाँ पे ताकारा कहता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, तो किसुमा कहती है मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये सारे कपड़े पहने हुए हैं। और वो उसे इन कपड़े को पहनकर दिखाती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तभी उसके बाद यहाँ पर ताकारा की मामी आती है और वो कहती है क्या ये अच्छी लग रही है, जिस पर ताकारा भी शर्माते हुए कहता है हाँ ये सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और यहाँ पे जो हमारी किसुमा होती है वो घर का सारा काम करती है, खाना बनाने से लेकर सफाई करने तक। और यहाँ पर ओमी भी कहती है सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग लेडी है। इसके बाद जो हमारा ताकारा नहाते हुए सोच रहा था, लेकिन तब यहाँ पे किसुमा आती है और कहती है क्या मैं तुम्हारी कमर साफ़ कर दूँ, लेकिन ताकारा कहता है नहीं नहीं तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहते तुमने टावल तो पहना हुआ है, लेकिन लिटरली उसने टावल नहीं पहना हुआ। यहाँ पे किसुमा कहते हैं तुम टावल पहन लो मैं तुम्हारी कमर साफ़ कर दूँगी, लेकिन वो उसकी कमर साफ़ नहीं कर पाते, वो कहते मैं जा रही हूँ। यहाँ पे किसुमा अब उस बॉक्स को खोलती है जिसके अंदर 4 लॉक लगे हुए थे, और फाइनली उसके अंदर से उन्हें वो ट्रेजर भी मिल जाता है। असल में एक मैप होता है, और यहाँ पे किस्मा बताती है इस मैप के अंदर ये जो तुम्हें क्रॉस लगा हुआ दिख रहा है यहाँ पर एक शिप है। तो ये सारी शिप को देखकर भी हमारा ताकारा समझ जाता है बस एक शिप, ये तो कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये तो कोई ट्रेजर नहीं है। तो यहाँ पर वो बताती है कोई ऐसी वैसी शिप नहीं, एक पायरेट शिप थी। तो यहाँ पर ताकारा कहता है पायरेट शिप। वो बताती है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पहली बार आए थे तो हमने काफ़ी गुफा और पटरियों को पार करने के बाद एक समुद्र किनारे ये शिप को देखा था, और उस शिप के ऊपर भी एक यही तरीके का फ्लैग लगा हुआ था जिस तरीके की उसने क्रॉस बोन टाइप की मतलब पिन पहनी हुई थी। यहाँ पे ताकारा को लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे जो किसुमा होती है वो कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ। और मेरे जो बाकी सारे दोस्त हैं वो अगले ही दिन समर कैंप से चले गए थे, और इसके बाद हम लोगों को अलग अलग होना पड़ा था। यहाँ पर अब सारे दोस्त मिलकर 10 साल बाद उस पायरेट शिप को ढूंढ लेते, इसलिए मैं इस आइलैंड पर वापस आई हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन यहाँ पे ताकारा कहते चिंता मत करो, कोई नहीं आया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस पायरेट शिप को ढूंढूंगा। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद